सीएम धामी आज देहरादून में होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत शानदार। और यहाँ भव्य रैतिक परेड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जनरल सैल्यूट का मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया। परेड कमांडर मुख्यमंत्री महोदय से परेड निरीक्षण के आग्रह हेतु सदे कदमों से शौर्य भार के साथ मंच की ओर बढ़ते माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सस्पष्ट निवेदन स्वीकार किया गया। निरीक्षण वाहन सलामी मंच पर और यहाँ निरीक्षण वाहन की कमान संभाले हुए वाहन चालक होमगार्ड जवान श्री अमित सुयाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल। मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन पर सवार आपकी अनुरक्षा में कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स महोदय एवं परेड कमांडर। निरीक्षण वाहन समय की गरिमा के अनुसार धीमी गति में दर्शक दीर्घा से गुजरता हो। विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, सम्मानित अतिथिगणों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एकाएक दीर्घ उत्कृष्ट राजनैतिक सेवा का महोदय का जन्म 16 सितंबर 1960 अरे इधर आएंगे ना। 2002 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में शामिल रहकर उत्तराखंड के युवाओं में जन चेतना का संचार करते हुए की 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार सौंपा गया। 23 मार्च 2022 को भारत के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपको उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य निर्माण की बागडोर सौंपी गई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान को अपने प्रयासों के माध्यम से हकीकत की जमीन पर लगातार ला दे रहे हैं। आपने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण का श्लोगन देते हुए कुशल प्रशासनिक सूझबूझ का परिचय दिया है। अरे पिछवाई आगे नहीं। सच है विपत्ति जब आती है कायल को ही दहलाती है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तने हुए सीने, गरिमामय व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। खाकी का रंगहीन है, हर पल हर क्षण देश की माटी की याद दिलाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परेड की इस अनुशासन, एकबद्धता और निर्णय की क्षमता का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। महोदय अवगत है, सागर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई अनंत है। संसार में अशक्त परिंदा सागर के ऊपर उड़ान भरता है। उसी प्रकार अन्यायी, सशक्त एवं सक्षम कर्मचारियों के मध्य आज एक स्वयंसेवी संगठन आपके समक्ष अपने अनुशासन, शस्त्र कवायद एवं नैतिकता के ऊर्जावान प्रदर्शन से आपकी स्नेहिल आशीष का आकांक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड कमांडर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर अपने संचालन स्थान को ग्रहण करने के लिए सदै कदमों से अग्रसर हैं। कुछ ही क्षणों में वह परेड को नए सिरे से सजकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवादन प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर होगा।
श्रेष्ठता, धोनी भाई, सौम्यता, थोड़े पीछे। शालीनता के धनी श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अच्छे संगठनकर्ता, प्रशासक व निबंधन के हैं। उत्तराखंड का हर वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली और जनहित में लिए निर्णयों की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। हमें विश्वास है कि भाई जी, उनकी कुशल कैसे हाल नेतृत्व समाचार? में उत्तराखंड राज्य भारत का शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। युवाओं की उम्मीदों की चिंगारी को जब उत्साह की हवा मिलती है तो कामयाबी की मशाल बनकर चमकने लगती है। मंच के दाहिनी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। आप समाज से मेरा अनुरोध है कि सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य से अभिवादन किया जाए। अपने हिसाब से करो और कोई बात नहीं, हम साथ पे चलो सीधा। आगे साइड जाओ यार भाई साहब, आगे। टाइम लगेगा यहाँ पे हमें 2 घंटे कम से कम। भाई पीछे आ जाओ यार। अधिकारियों को कहाँ पे विशिष्ट सिलेक्शन में? माननीय गण व्यक्तियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया गया। चलो मैं पूछ लूंगा आपसे, फोन कर लूंगा आपसे एक मिनट जरा। ऑडियो आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, लाइव लगा लो। सुधा को पीछे आ जाएंगे। और यहाँ जिस क्षण के लिए उपस्थित सभी अतिथिगण, विभाग के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारी एवं होमगार्ड्स जवान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वह पल हमारे समक्ष है। देवी और सज्जनों, अब यह भव्य आकर्षित रहती परेड तेज चाल से मंच से गुजरने के लिए तैयार है। परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए परेड कमांडर व सेकंड इन कमांड अपने गंतव्य पर उपस्थित हैं। परेड कमांडर के तेज चाल के आदेश पर रैतिक परेड माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवादन प्रस्तुत करने हेतु अग्रसर हो गई है। जवान उमंगित होकर कदम से कदम मिलाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि श्रीमान आप समय समय पर हमें जो भी दायित्व सौंपेंगे, हम आदेशों का प्राणपण के साथ पूरा करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। देव शिवावर उहे अहे, शुभ कर्म करते कबू न डरूं हर सौ जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस भव्य आकर्षित रैली में अपनी तालियों से ऊर्जा अवश्य दीजिएगा। आप सभी वर्गों की उपस्थिति सराहना और उत्साहवर्धन आज के रैली परेड के युवाओं की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएगा। जीवन को आदर्श तरीके से जीने तथा अनुशासित एक जीवन के महत्व को अधोरेखित करती आज की ये रैली परेड। ध्वनि से समस्त परेड का अभिवादन करेंगे। मंच के बाएं से आती परेड कमांडर के हाथों में चमकदार पेच, कदमों में भरा साहस और सहस्त्रों सूरज के साथ चलने का एहसास लिए मन को सामने हुए मानो कह रहे हो, वतन की खुशबू अब मेरी वर्दी से भी आने लगी है, अब तो मेरी सांसें भी जय भी बजाने लगी है। जोरदार तालियां। शक्ति के उतार है नारी, धैर्य के भंडार है नारी, नारी के लिए जग में नश्वर जीवन का आधार है नारी। श्रीमती
सैन्य दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की भव्य आकर्षित रैली परेड वापस अलाइनमेंट की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि करतल ध्वनि से रैली परेड का उत्साहवर्धन करेंगे। भाव विभोर और समृद्धि कर देने वाला ये पल साक्षी बना है आपकी इस गरिमामय उपस्थिति में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। शानदार। बाबूजी बैठ जाओ आराम से। बैठे हैं सर, सुबह हुई है तो बाबूजी को मैंने स्पेशल रखी है ना। हाँ बाबूजी शाम की व्यवस्था उनको करके बैठे बैठे सुबह बैठ जाओ। सुबह कह रहे भी तो सुबह हो। शानदार। शानदार प्रदर्शन। बहुत शानदार। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब रैतिक परेड के उपरांत के कार्यक्रमों को आपकी सहमति से आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद महोदय। कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध है कि वह कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विभागीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मेयर देहरादून श्री सुनील कामा जी, श्री उमेश शर्मा काऊ जी, श्री खजानदास जी, श्री प्रमोद नैनवाल जी, डीजीपी श्री अशोक कुमार सर, बाकी सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, मैं होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के सभी सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर संगठन के स्थापना दिवस पर हमें प्रदान किया
और अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य पधारे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह तथा आशीष इन स्वयंसेवी संगठनों को निरंतर प्राप्त हुआ है। उनकी विशेष अनुकंपा का एक परिणाम है कि ये संगठन आज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तथा पुलिस बल के साथ यातायात एवं कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश में शांति व्यवस्था को स्थापित करने में अपना सफल योगदान दे रहे हैं। गढ़वाल तथा कुमायूं मंडलों के सभी जनपदों में कानून तथा शांति व्यवस्था को स्थापित करने में संगठन का स्वीकृत वेतन 6,411 है। राज्य में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी का प्रतिशत 95% से अधिक है। होमगार्ड्स के जवानों द्वारा कुंभ मेला, विधानसभा निर्वाचन, कोविड-19, यातायात नियंत्रण, चार धाम यात्रा, सचिवालय सुरक्षा एवं विधानसभा सुरक्षा, हाईकोर्ट सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था व अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, उद्यमों एवं निगमों जैसे भारतीय खाद्य निगम, दूरसंचार, परिवहन, जल संस्थान, दूरदर्शन एवं भेल आदि में होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा ड्यूटी का निर्वहन किया गया है। नागरिक सुरक्षा संगठन जनपद देहरादून नगर क्षेत्र में स्थापित है। इस संगठन के सदस्य प्राकृतिक आपदाओं, पर्यावरण संरक्षण आदि कार्यों में शासन तथा प्रशासन को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी को रोकने हेतु नागरिक सुरक्षा संगठन के कार्मिकों, वार्डन्स एवं स्वयंसेवकों द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। होमगार्ड जवानों के सशक्तिकरण हेतु SLR का प्रशिक्षण एवं छोटे हथियार जैसे पिस्टल क्रय किए जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए महंगाई भत्ता, बुराई भत्ता जुलाई 2022 से लागू किया गया है। इनके एरियर का भुगतान दिनांक 25/4/2017 से किया जाना है। एरियर के भुगतान किए जाने हेतु अनुपूरक बजट में रुपए 101 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कल्याण कोष के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु शासन से अनुमति प्राप्त कर 57 सेवा पृथक तथा 7 मृतक कुल 64 प्रकरण निस्तारित किए जा चुके हैं। यातायात को बेहतर बनाने हेतु प्रोजेक्ट पार्क वेल योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना वाहनों को बेहतर ढंग से पार्क किए जाने हेतु आमजन को जागरूक किए जाने के एक माध्यम है। होमगार्ड्स मुख्यालय में दिनांक 1/10/2022 को सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें होमगार्ड स्वयंसेवकों की समस्याओं का निस्तारण किए जाने एवं क्रियात्मक एवं गुणात्मक सुधार किए जाने के निर्देश दिए गए। होमगार्ड्स मुख्यालय में दिनांक 15/10/2022 को होमगार्ड स्वयंसेवकों का मनोवैज्ञानिक आकलन किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए होमगार्ड्स विभाग द्वारा स्वयंसेवकों की मानसिक एवं अन्य समस्याओं के निस्तारण हेतु पहल ऐप का शुभारंभ आज किया जाना है, जो कि भारत में इस दिशा में किया गया प्रथम प्रयास होगा। मान्यवर विगत 22 वर्षों में होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा संगठन ने अपने उद्देश्यपूर्ण कार्यों से शासन तथा समाज के मध्य एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। शासन ने समय समय पर जो भी दायित्व इस संगठन को सौंपे हैं, उन दायित्वों का निर्वाह संपूर्ण निष्ठा, कुशलता, योग्यता तथा सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भविष्य में जो भी दायित्व उनके द्वारा सौंपे जाएंगे, यह संगठन प्रण प्राण से उन्हें पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहते हुए उत्तराखंड राज्य के उन्नयन में प्रतिबद्ध रहेगा तथा हम अपने ध्येय वाक्य निष्काम सेवा को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथियों को पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्मारिका का विमोचन करने का कष्ट करेंगे। साथ में उपस्थित विधायक श्री उमेश कुमार जी, विधायक श्री खजानदास जी, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, अरे भाई जी, श्री प्रमोद नेरवाल जी यार थोड़ा सा तथा अन्य अधिकारीगण कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। नीचे बैठना, गाना मत
इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय स्मारिका विमोचन किया जा रहा है, जिसमें रैतिक परेड 2022 की झलकियां, विभाग की उपलब्धियां, वित्त विभाग की जानकारियां तथा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा कार्यालय एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्य, विभिन्न कार्यालयों का निर्माण कार्य, विभिन्न जनपदों में होमगार्ड्स की ट्रेनिंग आदि के बारे में दर्शाया गया है। साथ ही होमगार्ड जवानों द्वारा वर्ष 2022 में किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में दर्शाया गया है। साथ ही विभाग द्वारा संचालित पहल ऐप के बारे में भी चर्चा की गई है। आप समस्त अनुरोध है, कृपया करतब ध्वनि से स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में विभागाध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। साथ ही इस हेतु मंच पर आसीन अति विशिष्ट अतिथिगणों को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। एक बार करतब ध्वनि से स्वागत करें। क्या मैं लेके आ रहा हूँ। तुम जाओ उधर से बराबर से। आएगा नहीं। लगा दो वहीं लगा। अरे भाई साहब ऑडियो नहीं आएगा, कैसे देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है जल्दी लगाओ यार। कि स्कूल ऑफ लाइफ संस्था की ओर से बनाए गए पहल ऐप का लोकार्पण करने का कष्ट करेंगे। साथ ही इस हेतु एक मिनट, अभी कर रहा है। विशिष्ट अतिथिगण कमांडेंट जनरल महोदय, स्कूल ऑफ लाइफ संस्था के को फाउंडर और सीनियर फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर एडिना चेरियन से अनुरोध है कि कृपया पहल ऐप के लोकार्पण हेतु आने का कष्ट करेंगे। आगे मत खड़े हो, उधर जाओ, दोनों आगे हट जाओ। ये माइक ले आओ, तो ले आओ। एक होमगार्ड का जीवन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से भरा हुआ है, इसलिए उसके मन और मस्तिष्क का स्वास्थ्य उसके शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही अमूल्य है। इस धारणा को एक भौतिक रूप देने के उद्देश्य से एक नई पहल आज रेजिंग डे के अवसर पर की जा रही है। उत्तराखंड के होमगार्ड्स व सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के सभी परिजनों के मानसिक एवं भावनात्मक समृद्धि का उद्देश्य रखते हुए एक अनोखी पहल है, ये जो स्कूल ऑफ लाइफ नामक संस्था के सहयोग से आज लॉन्च की जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अलग आपका स्वागत है। आज आपने अपने सशक्त और प्रबल मन की रचना की पहल की है। इस यात्रा में हम आपके साथी, आपकी ढाल बनके आपके साथ जुड़े रहेंगे। आइए साथ आगे बढ़े।
इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहल ऐप का लोकार्पण किया जा रहा है। होमगार्ड्स की मानसिक तनाव और उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करने का ऐसा प्रयास देश के किसी भी और प्रदेश में अब तक नहीं उपलब्ध कराया गया है और ये उत्तराखंड के होमगार्ड्स के लिए विशेष व अद्वितीय भेंट है। पहल ऐप के माध्यम से हमारे होमगार्ड्स अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाले तनाव का बेहतर संचार कर पाएंगे, ड्यूटी या जीवन की चुनौतियों से आगे बढ़ पाएंगे, वह एक सशक्त मन की रचना कर पाएंगे। इनसे को आपका स्वागत है। गुब्बारे छोड़ दे। इस वीडियो के माध्यम से आप एक सशक्त मन की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये है आपकी पहल। करतल ध्वनि से स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। मंच पर उपस्थित सभी अति विशेष अतिथि गणियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस 2021 में सराहनीय सेवाओं के लिए श्री ललित मोहन जोशी जी, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड्स कुमाऊं मंडल को भारत सरकार का गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा मेडल स्वीकृत किया गया है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए श्री ललित मोहन जोशी, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड्स कुमाऊं मंडल मंच पर आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वर्ष 2022 में इस समय भारत सरकार का गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा मेडल आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्री ललित मोहन जोशी, मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड्स कुमाऊं मंडल। धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वर्ष 2022 में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले निम्न विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित करने का कष्ट करेंगे। साथ ही परेड में सम्मिलित परेड कमांडर व सेकंड इन कमांड प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित हेतु मंच पर आने का कष्ट करेंगे। श्री निर्मल जोशी, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स रुद्रप्रयाग। जोरदार तालियां। इसी क्रम में श्री नितिन काकेरवाल, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स अल्मोड़ा। श्री कवि, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, जनपद उधम सिंह नगर। इसी क्रम में मोहम्मद अरशद, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, जनपद उधम सिंह नगर। अगले क्रम में होमगार्ड जवान श्री प्रकाश भवना, जनपद देहरादून। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा होमगार्ड जवान श्री भानु प्रकाश, जनपद देहरादून।
माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सेवा वर्धक होमगार्ड श्रीमती कुंती देवी जनपद देहरादून को कल्याण कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता धनराशि वितरित करने का कष्ट करें। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ड्यूटी पर नियुक्त रहते हुए अपने प्राण का उत्सर्ग करने वाले होमगार्ड स्वर्गीय श्री तिलक राज मौर्य जनपद देहरादून की आश्रित पत्नी श्रीमती प्रीति को रुपए 2 लाख की होमगार्ड कल्याण कोष सहायता राशि प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदय। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगणों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। साथ ही अब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विभागीय मोटर वाहन दस्ते का अगला प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से होमगार्ड्स विभाग के जवानों द्वारा मोटर वाहन दस्ते के प्रदर्शन के लिए आपकी सहमति से आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद महोदय। कमांडेंट जनरल महोदय एवं डिप्टी कमांडेंट जनरल श्री राजीव बरोनी महोदय के दिशा निर्देशन में एसडीआरएफ टीम द्वारा अति अल्प अवधि में होमगार्ड जवानों को 350 सीसी मोटर बाइक्स पर कर्तव्य करने की दक्षता प्रदान की गई। अल्प समय में ही उत्तराखंड के होमगार्ड जवानों द्वारा प्रथम बार मोटर वाहन दस्ते का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अति सराहनीय है। बिना ग्राउंड सपोर्ट के मोटर वाहन पर कर्तव्य करने की कला को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न जनपदों से आए होमगार्ड जवान अपनी दक्षता, साहस और शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए तत्पर हैं। 350 सीसी मोटर बाइक्स में सवार ओपनिंग मार्क पास करते 10 होमगार्ड स्वयं सेवक, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नदीम अहमद जनपद देहरादून। बाधाएं आती है आई, जियो जियो हिंदुस्तान भाव विभोर कर देने वाला ये दृश्य आप सभी को मन भाव को दाखिल करे, अंगे दबाने को मजबूर कर देगा। सुंदर और मनमोहन राष्ट्रीय पुष्प कमल की आकृति को प्रदर्शित करता है। नेतृत्व कर रहे सिद्धांत शर्मा उनकी हवा में दौड़ती बुलेट में सवार योग की सुखासन को प्रदर्शित करते विशाल शर्मा जनपद देहरादून। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम है तैयार सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली घर मुतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे। और गलत अलग दृश्य राष्ट्रीय पक्षी मोर की अद्भुत सौंदर्य और रूप को प्रदर्शित करते आ रहे हैं राहुल पंकजन के खाते। गजब का संतुलन और अपनी दक्षता का परिचय देते आ रहे हैं, साइड राइडिंग करते आ रहे हैं होमगार्ड जवान आगे बनी जनपद देहरादून। रुके ना तू, थके ना तू, झुके ना तू, थमे ना तू, सदा चले थके ना तू, रुके ना तू, झुके ना तू। और अगला प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं हॉर्स राइडिंग मुद्रा का आशीष अजीत राहुल मोहित। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मंच के बाएं से आते गजब का संतुलन बनाए हुए कॉक फाइटिंग करते आ रहे हैं उज्जवल शर्मा और हिमांशु सैनी जनपद हरिद्वार। अनुशासित व्यक्ति ही मंच के बाएं से आते गजब का संतुलन बनाए हुए अनुशासित व्यक्ति ही निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसरित हो सकता है। निरंतर चलते रहने की जिद लिए जवान मानो हमें यही संदेश दे रहे हैं। अंबर में कुंतल जाल दे, पद के नीचे पाताल दे, मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। 5 मोटर बाइक पर सवार 21 लोगों का ये फ्लैग मार्च करते मंच की ओर बढ़ रहे हैं। और इस फ्लैग मार्च धरती की मान संभाले हुए होमगार्ड जवान नीरज जरूरी, आप सभी का हृदय से अभिवादन।
एक बार मोटर वाहन दस्ते के लिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वह अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिषेचित करने का कष्ट करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। होमगार्ड दिवस पर आयोजित इस बहुत ही शानदार रैतिक परेड के अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, देहरादून के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, ऋषिकेश क्षेत्र की मेयर आदरणीय अनिता मंगई जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स श्री केवल खुराना जी, डिप्टी कमांडेंट श्री अमिताभ श्रीवास्तव जी और जिनके नेतृत्व में आज ये रैतिक परेड के परेड कमांडर श्री निर्मल जोशी जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सभी हमारे होमगार्ड्स के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान, उनके सभी पारिवारिक जन और बड़ी संख्या में आए हुए मेरे छात्र एवं छात्राएं, स्कूल के प्यारे बच्चे, बेटे एवं बेटियों, मैं सर्वप्रथम आज उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी प्रकार के मीडिया, मैं आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी जवानों के हौसलों को भी नमन करता हूं एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष मैं गत वर्ष भी आया था, इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वह आप जैसे जवानों के बीच में आकर ही देखने को मिलता है। आपके द्वारा आज जो रैपिड परेड यहां पर प्रस्तुत की गई वह अत्यंत ही अनुशासनबद्ध थी। परेड ने मुझे भी, चूंकि बचपन में हम लोग भी एनसीसी में और स्काउट गाइड में जब ऐसी परेड में भाग लेते थे या देखते थे, उन बचपन के दिनों की और एक सैनिक का पुत्र होने के नाते अपने पूज्य पिताजी के साथ भी अक्सर मैं ऐसी परेड में देखने जाया करता था। उन बचपन दिनों की याद यहाँ पर ताजा हुई। आज की इस परेड में जवानों द्वारा जो आज मुझे अभी केवल खुराना जी ने बताया कि पहली बार ये मोटरसाइकिल का, मोटर बाइक पर जो साहस, कौशल एवं संतुलन का प्रदर्शन किया वह अत्यंत ही मंत्रमुग्ध था। और यह भी मुझे बताया गया कि मात्र 12 दिनों की प्रैक्टिस में उन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से अपने कर्तव्य हम सबके सामने दिखाए। आप सभी जवानों को आप सभी जवान हमारे सहयोगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आपका योगदान अमूल्य है, जिसकी कोई भी मूल्य उसका दिया नहीं जा सकता। मैंने स्वयं होमगार्ड्स के जवानों को
कड़ी धूप में यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए देखा है। मैं आपके इस हौसले को, आपके इस जज्बे को बहुत सलाम करता हूं और कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार से हमारे होमगार्ड्स के जवानों ने निष्काम सेवा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह उतनी कम है। महामारी के दौरान आपने सच्चे अर्थों में एक कर्तव्यनिष्ठ कोरोना योद्धा की भी भूमिका निभाई। मैं आप सबको कोरोना वॉरियर भी कह सकता हूं। महामारी के दौरान आपके द्वारा जो कार्य किए गए उनको हमेशा याद किया जाएगा। आप लोगों का एक ही मंत्र रहा है कि जहां कम है वहां हम हैं, यानी कि जहां भी आपकी आवश्यकता पड़ती है, आप लोगों को जिस मोर्चे पर भी लगाया जाता है, आप उस मोर्चे पर सफल होते हैं, सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का उदाहरण ले लें। जिस प्रकार से हमारे 2500 होमगार्ड जवानों द्वारा वहां अपनी सेवाएं दी गई और उसकी हिमाचल प्रशासन एवं वहां के मीडिया द्वारा भी काफी सराहना की गई। सेवाओं को अशांति काल में भी और अधिक करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही हमारी सरकार ने आपकी सुविधा के लिए छोटे हथियारों जैसे पिस्टल आदि के क्रय किए जाने हेतु भी पिछले दिनों स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुझे आज बताया गया है कि यातायात को बेहतर बनाए जाने के उद्देश्य से विभाग ने इस वर्ष प्रोजेक्ट पार्क वेल योजना की शुरुआत की है, जिसके धीरे धीरे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया अभी ये पहल नामक ऐप, जहां होमगार्ड्स के जवानों की मानसिक एवं अन्य समस्याओं के निवारण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमने होमगार्ड स्वयंसेवकों के लंबित कल्याण कोष के प्रकरणों को निस्तारण हेतु सावधि जमा धनराशि के संपूर्ण उपयोग की भी अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे आपको त्वरित लाभ होगा। जून 2022 से होमगार्ड स्वयंसेवकों को महंगाई भत्ता एवं जुलाई 2022 से धुलाई भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है। हमने अप्रैल 2017 से एरियर के भुगतान किए जाने हेतु अनुपूरक बजट में 101 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। इससे आपकी एरियर संबंधी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी जवानों के लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। यह घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे होमगार्ड भाई बहनों के लिए निश्चित रूप से उनके लिए लाभकारी साबित होंगी। नंबर 1, उत्तराखंड राज्य के 10 जनपदों जैसे उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में होमगार्ड स्वयंसेवकों की एक महिला प्लाटून कुल संख्या 330 महिला होमगार्ड के पदों पर भर्ती किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। नंबर 2, उत्तराखंड राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद की अंतर जनपदीय ड्यूटी तथा राज्य की सीमा के अंतर्गत निर्वाचन ड्यूटी एवं रैतिक परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को 180 रुपए प्रतिदिन प्रति होमगार्ड भोजन भत्ता प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। नंबर 3, होमगार्ड ड्यूटी के 24 घंटे के भीतर घायल बीमार होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को पूरे सेवाकाल में चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम 6 माह तक ड्यूटी भत्ता प्रदान किए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। अवैतनिक प्लाटून कमांडर के मानदेय 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति माह, अवैतनिक सहायक कंपनी कमांडर के मानदेय में 1200 से 2000 प्रति माह तथा अवैतनिक कंपनी कमांडर के मानदेय में 1500 से 2500 प्रति माह किए जाने की भी घोषणा करता हूं। अंत में एक बार आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि हमारी सरकार जो विकल्प रही संकल्प के आधार पर लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, पूरे राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबकी
जो उत्तराखंड राज्य का नया संकल्प हमने लिया है, उस नए संकल्प में आप सबकी बहुत बड़ी भागीदारी है, आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमने हर विभाग से ये अपेक्षा की है कि 2025 जब हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, 25 साल जब हम पूरे कर रहे होंगे, उसमें सभी विभाग अपना अपना एक रोड मैप बनाएंगे। अपने रोड मैप के आधार पर होमगार्ड्स भी हमारा, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण ये नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये महकमा है, इस महकमे का भी बहुत बड़ा योगदान हो। और जो 2025 में हमने अपेक्षा की है कि हर विभाग कोई न कोई बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अपने विभाग का प्रस्तुतिकरण करे, आगे आने वाली योजनाओं को प्रस्तावित करे और 2025 में वो योजनाएं पूरी हो, उसके लिए काम करे। मैं ये आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि हमारे होमगार्ड्स के अधिकारीगण, हमारे जवानगण, सभी लोग मिलकर राज्य के निरंतर विकास में अपना योगदान देंगे और जो ड्यूटी उनको मिली है उस ड्यूटी को 100% प्रामाणिक रूप से करते हुए अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इतना ही आप सबको बहुत शुभकामनाएं आज के अवसर पर देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।